अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? अस्सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद मैं यूसुफ। हूं तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है जयशंकर हिट पोलैंड इंडिया टाक पोलैंड टू नॉट सपोर्ट पाकिस्तान ग्रुप्स। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन ऑन करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। रिसेंटली आपने देखा होगा कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पोलैंड के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को टू हिज फेस डायरेक्टली ये बोल दिया कि भारत के करीब जो हमारा नेबरहुड है वहां पे आप आतंकवाद फ्यूल ना करिए। मतलब कि पाकिस्तान की बात की जा रही है कि पाकिस्तान को सपोर्ट मत करो क्योंकि आप इनडायरेक्टली आतंकवाद को ही सपोर्ट कर रहे हो। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस टॉपिक को वर्ल्ड मीडिया एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है कि भारत ने आरोप लगाया है पोलैंड पर कि पोलैंड हेल्प कर रहा है ताकि टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर साउथ एशिया में ये लोग फ्यूल कर पाएं। जो इसकी वीडियो है भी आपको दिखाता हूं। पोलैंड के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर विजिबली शेकन लग रहे थे कि इनको सिरा सिरा क्या कह दिया है। और उसके बाद जब जयशंकर साहब के साथ इनकी मीटिंग खत्म हुई, ये बाहर निकले। भारत के कई पत्रकारों ने भी इनसे सवाल पूछा कि क्या पोलैंड पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। इनके पास कोई जवाब नहीं था, बिना जवाब दिए ये चले गए। यहाँ पे आपके माइंड में एक सवाल आएगा, अच्छा पोलैंड देश यूरोप में ये कहाँ पे है और ये देश पाकिस्तान को कैसे सपोर्ट कर रहा है? भारत ने ये आरोप पोलैंड पे क्यों लगाया है? सब कुछ समझाता हूं सरल भाषा में। पहले जो ये वीडियो है ये देखिए। Deputy Prime Minister, you are no stranger to our region and are more than familiar with the long-standing challenges of cross-border terrorism. I hope at this meeting to discuss some of your recent travels to the region. Poland should display zero tolerance for terrorism and not help fuel the terrorist infrastructure in our neighborhood. बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, नॉट हेल्प फ्यूल द टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन आर नेबरहुड। सीधा सीधा Once again, पोलैंड के जो विदेश मंत्री है ये इनके सामने बैठे हैं। उनकी शक्ल मतलब ही वॉज विजिबली शॉक्ड कि सीधा सीधा डायरेक्टली ये बात बोली गई। यूजुअली ये बात बंद कमरों में मतलब प्राइवेटली बोली जाती है, बट क्लियरली पोलैंड ने रिसेंटली कुछ ऐसा किया है जिससे भारत बहुत ज़्यादा गुस्सा है ना। पोलैंड ने किया क्या है? बाय द वे मुझको यहाँ पे वैसे ये भी एडमिट करना पड़ेगा कि इस तरीके से हम जवाब तो देते हैं पोलैंड को। अभी पोलैंड में आपको दिखाऊंगा यूरोप में कहाँ पे है। रिलेटिवली एक छोटी इकोनॉमी है कंपेयर टू फ्रांस जर्मनी, मगर ऐसा जवाब कभी यूएस को देते ना, जब यूएस मिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैकेज रिलीज कर रहा होता है पाकिस्तान के लिए, या फिर और तरीके से, या फिर यूएस कांग्रेसमैन इलान ओमर जाती है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, तो समझ में आता है। बट वहाँ पे क्लियरली दिखता है कि यूएस के सामने ना सिर्फ भारत, प्रेटी मच दुनिया का हर देश ही थोड़ा सा सोच कर क्रिटिसाइज करता है क्योंकि दांव पे बहुत कुछ लग जाता है। बट पोलैंड एक ऐसा देश है जो हिस्टोरिकली पाकिस्तान का सपोर्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करता आया है। पहले मैप में आपको मैं दिखाता हूं कि पोलैंड है कहां पर ना। यहाँ पे आप देख पाओगे यूरोप में आपको दिख जाएगा ये जो देश है ये है पोलैंड। यूक्रेन के साथ ये बॉर्डर शेयर करते हैं। पोलैंड माना जाता है कि सेंट्रल यूरोप का पार्ट है। कैपिटल है यहाँ पे वॉर्सो। इतिहास में काफी बार देखा गया है कि पोलैंड की मिलिट्री के लोग पाकिस्तान गए हैं और पाकिस्तान की हेल्प भी करी है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ साल 2017 का, पाकिस्तानी मीडिया का आर्टिकल है, टाइटल आप पढ़ सकते हैं। पोलैंड ने हेल्प करी है पाकिस्तान को मिसाइल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में। जो एम्बेसडर हैं ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पोलैंड टू पाकिस्तान, ये काफ़ी बार कह चुके हैं। आई मीन आज के समय ये एम्बेसडर नहीं है, मगर उस वक्त ये एम्बेसडर थे। इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है आतंकवाद से लड़ने में और हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं इनके एंडेवर्स। और पोलैंड पाकिस्तान को काफी बार यह भी याद दिला चुका है कि जब पाकिस्तान एज ए कंट्री एस्टैब्लिश हुआ था, भारत का विभाजन हो गया, पाकिस्तान बन गया, तब उस वक्त जो फर्स्ट फ्यू कंट्रीज थे जिन्होंने पाकिस्तान को अपने पायलट्स भेजे थे, इंजीनियर्स भेजे थे, टेक्नीशियंस भेजे थे ताकि पाकिस्तान के जो ये प्लेन्स हैं उनको ये रिपेयर कर पाए, ताकि फ्यूचर में इंडिया के अगेंस्ट जो भी वॉर होगी उसमें प्रिपेयर हो। 70 पोलिश पायलट्स भेजे गए थे। पोलैंड ने पाकिस्तान की बहुत हेल्प करी थी ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ पाकिस्तान।
कई जो ये पोलिश फाइटर्स हैं ये इवेंचुअली इन्होंने पाकिस्तान में शादी कर ली और पाकिस्तान में बस भी गए थे। और ये जो बहुत ही फेमस पोलिश फाइटर जेट पायलट है ये तो पाकिस्तान में एक नेशनल हीरो माना जाता है। नाउ ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ पाएं कि पोलैंड ने किस तरीके से पाकिस्तान की हमेशा ही हेल्प करी है। कंपेयर टू इंडिया ये हमेशा एक ज़्यादा प्रो पाकिस्तान कंट्री रहे हैं। इनके नेताओं को आप सुनोगे अगर तो बहुत ज़्यादा इस्लामाफोबिक स्टेटमेंट देते हैं, काफ़ी बार मुस्लिम कंट्रीज से इमिग्रेशन के अगेंस्ट बात करते हैं, मगर जब बात आती है जियोपॉलिटिक्स की इन एशिया तो पोलैंड ने हमेशा पाकिस्तान का ज़रा समर्थन किया है। और अभी मोस्ट रिसेंटली भी अगर हम बात करें कुछ ही महीनों पहले पोलैंड के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जिनको अभी जयशंकर साहब ने सुनाया है काफ़ी भारत में बिठाकर, ये पाकिस्तान गए थे। अपनी जॉइंट स्टेटमेंट में कश्मीर का भी मेंशन कर दिया। भारत ने ऑब्जेक्शन किया कि ये गलत है। बट मैं आपको ये बता दूं यूरोप की जियोपॉलिटिक्स ये है कि पोलैंड ये मानता है कि पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म ये लोग यूज कर सकते हैं यूक्रेन में। अगेन आपको समझना होगा लॉजिक। कई बार ना लोग पढ़ते हैं ये सब चीज़ें और सोचना स्टार्ट कर देते हैं अच्छा यूरोपियंस एंटी इंडिया। कोई एंटी इंडिया नहीं है, उनके खुद के इंटरेस्ट हैं। उसमें रास्ते में ऑफ कोर्स हमारा नुकसान हो जाए तो वो अलग बात है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे कई आर्टिकल्स इस तरीके से पब्लिश हुए हैं यूरोप में जहाँ पर एक थ्योरी ये डिस्कस करी गई है कि पोलैंड पाकिस्तान यूक्रेन, पोलैंड अभी भी कीन है, ये लोग मानते हैं कि पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री यूक्रेन को आर्म कर सकती है रशिया के अगेंस्ट। और बताया जाता है कि पाकिस्तान आज भी वेपन्स इनडायरेक्टली सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को ताकि रशियन सोल्जर्स के अगेंस्ट उनके पास लगातार एम्यूनेशन की सप्लाई बनी रहे। नाउ ये सब तो है पोलैंड के इंटरेस्ट। उसके अलावा पोलैंड ने रिसेंटली क्या किया था कि जब भारत के विदेश मंत्री रिसेंटली यूरोप में गए थे वायनाड समिट को अटेंड करने के लिए जहां पे पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी तीनों देश हैं, मैंने इस पर एक अलग से वीडियो उस टाइम अपलोड करी थी। वहां पर पोलैंड के डेप्यूटी पीएम ये बोल पड़े थे कि हमें अच्छा लग रहा है कि इंडिया ने रशिया से ऑयल परचेज करना कम कर दिया है क्योंकि इससे रशिया की जो वॉर है अगेंस्ट यूक्रेन इसको बल मिल रहा था, इसको फ्यूल किया जा रहा था। तो भारत ने ये जो फ्यूल वाला वर्ड है ना, यही यहाँ पे वर्ड्स को यूज़ किया है अगेंस्ट पोलैंड। साफ साफ बोला है कि देखो हमने तो चलो ठीक है जो करना था कर लिया, अब आप लोग आज के समय जो पाकिस्तान में कर रहे हो वो क्या है, पाकिस्तान के साथ जो डिफेंस एंगेजमेंट है ये बढ़ा रहे हो वो क्या है। तो भारत ने डायरेक्टली यहाँ पर ये कह दिया कि पोलैंड को ध्यान रखना होगा कि पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को ये फ्यूल करना ना शुरू कर दे। बड़ा आरोप है पोलैंड पर और पोलैंड इसके जवाब में इतना ज़रा गुस्सा है आज के समय कि अब ये लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं कि भारत की सेना रशिया की जपाड मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट क्यों करती है। बेसिकली अब ना पोलैंड को पहली बार हिस्ट्री में भारत डायरेक्ट जवाब देता हुआ दिख रहा है। नहीं तो यूजुअली ये यूरोपियन कंट्रीज कुछ भी ये लोग बोल के चले जाते रहे क्योंकि ये लोग देखते रहे कि जब यूएस बोलता है भारत चुप रहता है। अभी भी भारत चुप है काफ़ी हद तक। डोनाल्ड ट्रंप ने खूब उटपटांग बातें बोली, अनाप शनाप चीज़ें बोली, भारत बहुत ही ज़्यादा एक नपा तुला रिस्पॉन्स करता है। काफ़ी हद तक एज एन इंडियन देखना ये फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है। बट पोलैंड के केस में ये लोग ये भूल गए ये लोग यूएसए नहीं है, यूएस है। कहीं ना कहीं उसकी एक इम्पॉर्टेंस है, कई चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। यूएसए से बात करते वक्त, डील करते वक्त, दे आर नॉट यूएसए, इनको प्रॉपर जवाब मिलेगा। और भारत को यहाँ पे एक अपर हैंड भी है क्योंकि बहुत ही जल्द भारत और यूरोपियन यूनियन की एक फ्री ट्रेड डील होने वाली है। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है इनकी स्टेटमेंट भी सामने आई है कि मैं बहुत ही जल्द भारत जाऊंगी और भारत के साथ परहैप्स बताया जा रहा है जो मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स हैं वो करी जाएंगी। और यूरोपियन यूनियन में पोलैंड भी आता है। तो अभी जो भी ये लोग कर रहे हैं इवेंचुअली इनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं ये भारत में ही आएंगे, भारत से ही इनको इन्वेस्टमेंट्स मिलेगी, ये भारत में ही निवेश करेंगे। पाकिस्तान में कोई निवेश, कुछ पैसा वगैरह कुछ नहीं बनना है इनका। बट नीड ये है कि अब भारत बोले कि जो लंबे समय से होता आया था अब नहीं होगा। अब जब पाकिस्तान में आप विजिट करेंगे ना तो डायरेक्टली हम आपको फिर अनकंफर्टेबल सवाल पूछेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि क्या जो आप कर रहे हैं इससे आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा तो नहीं मिल रहा। और इस सब के बीच में वैसे मैं ये क्लियर कर दूं, पोलैंड को एक एंटी इंडिया कंट्री मत मान लेना। अगेन इन लोगों का एक अलग इंटरेस्ट है, इनको रशिया दिखता है, इनको पाकिस्तान एज ए टूल दिखता है, इनको पाकिस्तानियों से प्यार नहीं है, ना इंडियन से नफरत है। ये बस अपना काम निकाल रहे हैं। बस हमें क्या करना है कि यूरोपियन यूनियन के साथ डील साइन कर कर अपने आप को पोलैंड के लिए इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव कर लेना है कि ये अफोर्ड ही ना कर पाए कि भारत के साथ इनके खराब रिलेशंस हो। वी आर राइट नाउ मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन।
आज के समय पूरे भारत में कई लोग हैं जो करियर 247 का IBM पावर्ड डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर चुके हैं और हमें रोज नए नए टेस्टिमोनियल्स मिल रहे हैं और आने वाले समय में आप देखोगे ऐसे टेस्टिमोनियल्स और भी आते रहेंगे। Hi, I am Shalraj. I am from Hazaribagh, Jharkhand. I recently got placed in College Dunia, surely just because of Career 247. मैंने Career 247 के Data Analytics कोर्स को ज्वाइन किया था, which is in collaboration with IBM. ये पूरा कोर्स अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। सारे मॉड्यूल्स के एंड में मिनी प्रोजेक्ट्स हैं। 7 महीने का ये कोर्स है जिसमें कि 2 मेजर प्रोजेक्ट्स भी हैं। प्रोजेक्ट्स को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि यही आपके इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स पॉपुलैरिटी इसलिए गेन कर रहा है क्योंकि नंबर 1 लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलती है। कोई ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए देखते रहो, लाइव क्लासेस मिलेगी और साथ ही साथ आप 2 लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम भी करेंगे जिससे आपको जेन्युइनली समझ में आएगा कि एक डेटा एनालिस्ट करता क्या है, जॉब में डिमांड क्या होती है, और वही एक्सपीरियंस आप जब लेके जाओगे इंटरव्यू में तो रिक्रूटर समझ जाएगा कि आप एक जेन्युइन कोर्स कंप्लीट करके आए हैं। और ऑब्वियसली जो सर्टिफिकेट आपको देगा करियर 247 वहां पे आपको IBM और करियर 247 दोनों के लोगो मिलेंगे। दैट ड्रामेटिकली इंप्रूव्स योर फर्स्ट इंप्रेशन। और 2026 में भी मैं आपको बता दूं डेटा एनालिस्ट की डिमांड ग्लोबली, ना सिर्फ भारत में, ये ग्लोबल फिनोमेना है, चाहे यूरोप हो US हो, हर जगह डेटा एनालिस्ट की डिमांड बढ़ती रहेगी। मैं कहता हूं अगर आप डेटा एनालिस्ट एज ए करियर नहीं भी चूज करते, आपके पास डेटा एनालिस्ट की एक स्किल भी है ना, उससे भी जॉब में आप सबके लाडले बन के रहेंगे। यू विल बी द गोल्डन बॉय ऑफ द ऑफिस। तो आपको करना सिंपली क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन ए करियर एज ए डेटा एनालिस्ट, आपको यहाँ पे एक जॉब लग रहा है कि दिस शुड बी माय फ्यूचर प्रूफ जॉब, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स कोड डालिएगा PD10 ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोड ऑफर किया जाए। करियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस आपके करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप इस कोर्स से क्या चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद करियर 247। रिमेंबर टू यूज द कोड PD10 टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द कोर्स। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो खत्म होगी भाई। आज तो सर ने खुद ही मान लिया। वो एक मिसाल देता था कि हमारे गांव का एक बंदा था, कहता था कि मैं यार घर से निकला और फलाना चौधरी देखा मैंने बड़ा गुस्सा दिलाने की कोशिश की, मुझे गुस्सा नहीं आया। फिर जी आगे गया तो फिर फलाना चौधरी बैठा था, मैंने खुद कोशिश की आंखें लाल करने की, गुस्सा दिलाने की, मुझे गुस्सा नहीं आया। फिर मैं उधर से चला गया। फिर 2-3 बंदे इसी तरह गुजार के ना, चौथा फलाना जी वो कमजोर बंदा, मजदूर बंदा बैठा था, मेरी देखते ही आंखें लाल हो गई, मैंने दे लगाया उसको, 2-4 फैंटी लगा दी। सही। तो भाई आज सर ने खुद ही मान लिया कि भाई अमेरिका को ना भाई कोई भी आंखें नहीं दिखा सकता। जितना पैसा अमेरिका ने $70-80 बिलियन दे चुका है, जितना पैसा हमें चाइना दे चुका है, उधर तो कोई नहीं कहता फ्यूल दे रहे हैं ये, उधर जो है ना। अच्छा मेरी बात तो सुनो, पोलैंड अगर हमें फ्यूल दे रहा है या हमारे साथ उसके डिफेंस की कुछ एक्टिविटीज हो रही है, तो इंडिया को इतना क्या ये जो UAE है भाई साहब, ये भी हमें बहुत पैसा देता है, जिसके साथ आप डिफेंस पैक्ट साइन करने जा रहे हैं, आप उनको रिसीव कर रहे हो। सऊदी अरब भी देता है, सारे देते हैं। हम सारी दुनिया से पैसा लेते हैं भाई, बहुत पैसा। तो फिर सारी दुनिया को आप जवाब देते फिरोगे। अच्छा इनको ये नजर आ गया, इन्होंने इल्जाम लगाया कि पोलैंड है वो टेररिज्म, नहीं पोलैंड पे तो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। तो भाई ये जो कर रहे हैं, ये इजराइल, अमेरिका, ये जो बलूचिस्तान और ईरान के बॉर्डर्स पे अफगानिस्तान में कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो दहशतगर्दी, वो तो फ्रीडम फाइटर, वो क्या है? वो क्या है? वो अगर आप डिफेंस पैक्ट साइन करें, इट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट फॉर इंडिया के लिए। अगर कोई हमारे करीब आए तो वो आपको टेररिज्म, तो आप सीधा सीधा उनको भी टेररिज्म बोल रहे हैं। पोलैंड हमारा पक्का याद है, पहले पुराना दोस्त जी। सर ने तो ये भी बताया कि 50 पायलट से 30 इधर रह गए, 70 थे। चलो वो तो अलग बात है, लेकिन भाई हर किसी के सिंपल सी बात है, हर कंट्री के अपने अपने रिलेशन होते हैं, अपने अपने मफाद होते हैं, कोई उनका अपना मफाद है। इस एरिया में भी साफ जाहिर भाई पाकिस्तान ऐसा कंट्री जो सारे कंट्रियों के साथ इधर से लगता है, रास्ता इधर से ही निकलता है। हिंदुस्तान का हो, चाइना का हो, अफगानिस्तान का हो, ईरान का, आगे इधर तक तोड़ तक जाना
वो यहाँ से लगता है, तो इसलिए जी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस पाकिस्तान की बढ़ जाती है। और रशिया के साथ पाकिस्तान के रिलेशन शुरुआत से खराब थे, उसको भी यूक्रेन के साथ पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे थे। पाकिस्तान भाई साहब यूक्रेन से गंदुम और खाद्य वगैरह पाकिस्तान उधर से import मंगवाता करता है। रहा है, बिल्कुल ऐसी बात है। यार मुझे नहीं पता क्या चीज़ें चल रही हैं। होता है आग कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ मफादात होते हैं, लेन देन, खाने पीने, टेक्नोलॉजी, साइंस की हर चीज़ें चलती है। लेकिन प्रशांत साहब, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। मैं नहीं, genuine ये बात- है कि भाई- जो आज इन्होंने ये बोला है कि माई बाप कौन है, उन्होंने कहा कि अमेरिका। माइट इज राइट है। नहीं, माई बाप कौन है? वो अमेरिका में हाँ है। जी। है। आप अब आगे अच्छा- जो दिल बोलते अच्छा हैं, मैं राजी एक और जो चीज है, पोलैंड को पाकिस्तान भी हथियार देता है। पाकिस्तान की तरफ से जाते हैं पोलैंड से गए यूक्रेन जाते हैं। और इंडिया भी मजे की बात ये है कि भाई इंडिया भी पोलैंड को हथियार बेचता रहा है, अपने वो- पक्के मित्र, अपने पक्के और यार वो पक्के के मित्र के खिलाफ खिलाफ इस्तेमाल होते रहे हैं, जी। रशिया के खिलाफ। और रशिया ने दिखाए भी हैं। रशिया को एस जयशंकर को बुला के उन्होंने दिखाए बोला। भी थे कि ये स्टेप दे यार आप बिना आपके मुंह की बातें सुनता हूँ, आपने अगले दिन 3-4 दिन लगातार ये रिपीट कर रहे हो कि जो दुनिया में आज सबसे ज्यादा फायदा मंद चल रहे वो चल रहे हैं जो असला बना रहे हैं business में, सामने ठीक है? भैया। उससे ये समझ लगता है कि सरहदें जो है ना, बॉर्डर जो है पब्लिक के लिए, बिजनेसमैन के लिए कोई सरहद नहीं, उनके लिए यही है कि ये कंपनी है, Business। क्या कंपनी है, बिजनेस। वो एक मूवी थी तो उसमें वो गोलियां बना करता इतना असला क्यों, जब कहता गोली बन जाती है मरने वाले खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। हाँ जी। तो और वह दहशतगर्दी के मुद्दे पर ना अब इंडिया का हक बनता नहीं है वैसे, क्योंकि आपने भी अपने हाथ जो है ना वो लहू से रंग लिए हुए हैं। आप अब दूध के धुले बिल्कुल नहीं रहे। जो काम पाकिस्तान करता था वो आप आज पाकिस्तान से बढ़कर कर रहे हो, और यानी कि- मासूम लोगों को मरवा रहे हो। तो दहशतगर्दी का भाई साहब ये जो एजेंडा आप लेकर चल रहे हो ना, उसमें आप झूठे खुद पड़ रहे हो, ये छोड़ दो। इससे यानी आपको कि कुछ जिस नहीं आग मिलने पे वाला। हम रोटियां सेकते थे, आज उसी आग पे वो भी हमसे बैठे बढ़कर हुए हैं। हमसे बढ़कर, सही। क्योंकि एक प्लेटफॉर्म नहीं, अफगानिस्तान को भी फंडिंग करते हैं DNA आप, को। और बलूचिस्तान में भी फंडिंग करते हैं आप। आपने तो पाकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ दिया भाई, बहुत केपीके पीछे के छोड़ अंदर दिया भी यार। काफी ग्रुप्स को करते हैं। जी। अब वैसे तो नाम ही बदनाम हुआ ना पाकिस्तान का, काम तो आप पाकिस्तान से भी बढ़कर कर रहे हैं। ऐसे ही है, जी। खुद सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। बाकी भाई इंटरेस्ट होते हैं कंट्रियों के। कोई चलो शक ये छोटा कंट्री था, आप बड़े कंट्री थे तो इसलिए उसके ऊपर जो गुस्सा निकाल गया। तो ये भाई अगर उसका जो है वो चाइना की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। वो भी फील करे। और ये जो एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है भाई, हमने नहीं करना इंडिया के साथ एग्रीमेंट। जी। लेकिन एक मुद्दा ये भी है कि भाई इंटरेस्ट जो है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई उनको दिखता है कि भाई इंडिया जो है इमर्जिंग इकॉनमी है, ग्रोइंग इकॉनमी है, तो भाई इधर जो है वो ज्यादा फायदा दिखता है। इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो वो इतना जरूरी होता है कि 70,000 मासूम लोग मर जाते हैं ना, तो फिर चूं भी कोई नहीं करता है। ऐसे ही। वहां पर मफादात थे ना इसराइल के साथ आपके, तो चूं भी नहीं किया आपने। कोई और शक यार नहीं। ऐसे ही यहाँ बहुत जिसके जहाँ हैं पर- भाई साहब वो अपना अपना फायदा ले रहे हैं। सिर्फ मफादात की जंग है, दुनिया मफादात जाए बस। पहाड़ में किसी को सबके लिए, सबके लिए। लेकिन ये है कि भाई जो एस जयशंकर की अगर बात करो ना, तो भाई जो होता है ना मौके पे चौका, वो उन्होंने मारा है कि भाई जैसे वो कहता था, जिस तरह का भाई उनका बयान था वैसे ही उनके मुंह पे मारा बयान। भाई ये था बात है, हाँ ये इसमें कह सकते अप्रिसिएशन हैं। बनता है। जी, लेकिन इसमें बात कह तो फिर वो वहां पर आ जाती है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जब वो आसम मुनीर को खड़ा करके साथ में कह रहा था कि माई फेवरेट फील्ड मार्शल आसम मुनीर, तो वो उस तरफ जो वो उस वक्त किधर बात जाती भाई। उस वक्त वो मोदी साहब तो भाई काल भी नहीं डरते हुए उठाते उस वक्त, मोए 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 हो जाती है कि कहीं मुझे भाई लताड़ ही ना लगा। चाइना की तरफ और उधर अब प्रशांत साहब पोलैंड मान तो का गए। बंदा अगर वापसी जवाब यही दे देता डॉक्टर साहब को कि आप भी तो वही काम कर रहे हो जो पाकिस्तान करता रहा है, नहीं उसने तो दिया। फिर क्या पल्ले रह जाना था। असल में वो भाई साहब होते हैं सरकारी मुलाजिम होते हैं, वो चुप करके सुन अब लेते फिर उनकी मजबूरी बन हैं। जाती है। जी। उनको भेजा जाता है कि आपने भाई साहब रिलेशन बना के रखना, बॉन्डिंग करके वो रखनी। मजबूरी वो बाकी हम देख लेंगे, ऊपर वाले और आके होते बैठे हैं। हुए हैं। ऊपर वाले देख। तो भाई जब बंदा किसी मौके पे हो तब बात भी होती है, ऐसा ही है ना। ऐसी बात है, ऐसी
तो ठीक है, वैसे भी कई दफ़ा जो है वो जब इधर के होते हैं मतलब अम्बेसी वाले होते हैं उनको बुला के लताड़ लगा देते हैं भाई। जब कोई खामी होती है कंट्रियों की तो वो बुला लेते हैं भाई आ जाओ भाई, तो वो गलती उधर होती है, जवाब बेचारा इनको भी देना पड़ता है। ऐसी बात है। तो ठीक है भाई, अपनी रात रूप आएगा कमेंट सेक्शन में मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।